हेलो बच्चों। तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स एडवांस लेवल सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ आपके लिए। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू साइकिल 1231 एंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल वाज फाउंड टू बी 25%। आइडियल गैस को इस साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू हम लेके जा रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस 1231, 1 से 2, देन 2 से 3, देन अगेन 3 to 1। तो एफिशिएंसी कितनी आती है? 25%। When the same gas goes through the cycle 1341, उसी गैस को हम 1341 आप देख सकते हैं साथ साथ डायग्राम के थ्रू लेकर आते हैं तो एफिशिएंसी आती है बच्चों 10%। वी हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल 1 2 3 4 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, देन 4 से 1। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करनी है। तो वीडियो को पॉज करें आप और क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर आकर मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सॉल्व करना। देखो, जो साइक्लिक प्रोसेस गिवन है एक बार उसको ड्रॉ कर लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ गिवन है हमको और 1 से लेकर 2 तक इस तरह से, देन 2 से 3, सपोज दिस इज स्ट्रेट 3, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां बना लेते हैं, देन 3 to 4, देन अगेन 4 to 1। ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस था 1 2 3 4 1, जिसके पूरे साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी निकालनी है हमको। अब देखो, एक काम कर रहा हूं मैं, 1 से 3 को स्ट्रेट लाइन से मिला रहा हूं और 2 एरो लगा रहा हूं, एक ऐसे एक ऐसे। अब ढंग से सुनना आप। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं साइक्लिक प्रोसेस 1 2 3 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी हमको गिवन है 25%। तो देखो 1 से 2 तक आप देख सकते हो लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब गैस ने पॉजिटिव वर्क किया है, और साथ साथ 1 से 2 तक प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम इतना प्रेशर इतना, 0.2 पर पहुंचे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, प्रेशर भी इंक्रीज हो गया। प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ेगा मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, और गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब प्रोसेस 1 से 2 के दौरान की बात कर रहा हूँ, गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इतना हम समझ सकते हैं बाय फर्स्ट लॉ कि 1 से 2 तक W भी पॉजिटिव, वर्क डन बाय गैस भी पॉजिटिव, और डेल्टा U भी पॉजिटिव, मतलब Q पॉजिटिव आएगा। Q पॉजिटिव का मतलब हमने बाहर से गैस को हीट सप्लाई की है, ठीक है। 2 से 3 तक भी एक बार फर्स्ट लॉ लगा के सोचो आप मनी मन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ रहा है मतलब डेल्टा U भी पॉजिटिव। इसका मतलब 2 से 3 भी फर्स्ट लॉ के हेल्प से हम देख सकते हैं कि Q पॉजिटिव आएगा। तो मान लेते हैं कि इस 1 2 2 3 इस पूरे प्रोसेस में, इस वाले की बात कर रहा हूं, इस वाले पार्ट में हमने गैस को बाहर से जो टोटल हीट सप्लाई की है दैट इज Q1, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक है। साथ साथ 3 से लेकर वापस 1 वाले को भी देखो, इस वाले एरो को, इस वाले लाइन को देखना, बस इस वाले प्रोसेस को देखना। इस प्रोसेस में वॉल्यूम कम हो रहा है, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव, और प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी कम हो रहा है मतलब डेल्टा U भी नेगेटिव, मतलब 3 से 1 वाले प्रोसेस में गैस में से हीट बाहर रिजेक्ट हो जाएगी। तो मान लेते हैं 3-1 प्रोसेस में गैस में से हीट रिजेक्ट हो जाती है Q0, ऐसा मान लिया मैंने, ठीक। तो मैं एक बार इस पूरे 1 2 3 1 इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई कर रहा हूं, आप ढंग से समझना। टोटल हीट गिवन टू द गैस Q1 तो दी और Q0 बाहर निकल गई, तो Q1 माइनस Q0 इक्वल्स टू वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस 1 2 3 1। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में मान लेते हैं गैस ने टोटल W1 वर्क किया, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं, और डेल्टा U तो हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए 0 होता है, ठीक है। साथ साथ एफिशिएंसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, मुझे उम्मीद है आपको आता होगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? टोटल वर्क डन बाय द गैस इन दैट साइक्लिक प्रोसेस। तो इस वाले साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने टोटल वर्क W1 किया, ऐसे मैंने अज्यूम किया है, डिवाइड बाय, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां पर आता है Q गिवन ओनली। उस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में सिर्फ हीट का वही वाला पार्ट जो हमने गैस को सप्लाई किया है, जो हीट रिजेक्ट हो गई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आता यहाँ पर। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में Q1 तो दी और Q0 बाहर निकली, तो सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर Q1, और एफिशिएंसी 25% है, मींस फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/4 होगा ये, ठीक है। आगे देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोसेस, देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये वाला हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 से 3 अलग से दिखाऊं आपको, 1 से 3 तक, देन 3 to 4, 3 to 4, देन 4 to 1। मैं बात कर रहा हूं इस वाले प्रोसेस की, इस वाले की। इस वाले साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी उसी तरह से वापस से रिपीट करते हैं, सारी चीजों को देखना।
अगर 3 से 1 के दौरान Q नॉट हीट बाहर निकली है तो 1 से 3 के दौरान हमने Q नॉट हीट दी होगी। इस वाले साइक्लिक प्रोसेस की बात चल रही है, ठीक है। 3 से 4 को देखो आप, गैस का वॉल्यूम कम हो रहा है, साथ साथ प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, मतलब डेल्टा यू भी नेगेटिव, डब्ल्यू भी नेगेटिव, तो क्यू नेगेटिव आएगा, तो इस प्रोसेस में हीट बाहर निकली होगी। 4 से 1 तक भी आप देखना प्रोसेस में हीट बाहर निकलेगी, तो इस पूरे प्रोसेस में, इस वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, 3 से 4, 4 से 1 के दौरान टोटल हीट मान लेते हैं बाहर Q2 निकली, ऐसा अज्यूम कर लिया मैंने। अब इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, टोटल हीट Q0 तो मिली, Q2 बाहर निकल गई, ये तो हो गया टोटल हीट का जो एक्सचेंज हुआ, इक्वल्स टू वर्क डन बाय गैस W2 मान लेता हूँ इस वाले प्रोसेस में, इस वाले में, यहाँ देख सकते हो आप, इस वाले साइक्लिक प्रोसेस में, प्लस डेल्टा यू तो जीरो होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए। साथ साथ ये गिवन इक्वेशन में कि 1, 3, 4 मतलब इस वाले साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी 10% है, तो एफिशिएंसी 10% मीन्स 1/10, और फॉर्मूला लगाते हैं, इस वाले साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस W2 अपॉन हीट गिवन टू द गैस ओनली, कितनी हीट दी गई है Q0, ठीक है। आप देख सकते हो बच्चों, एक तो हमारे पास यहां से इक्वेशन जो आ गई, ये आ गई, या इसको काम करते हैं एज इट इज रहने दो अभी, हमारे टारगेट पर चलते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था जो ब्लू वाला पूरा बाउंड्री दिख रही है, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए एफिशिएंसी निकालनी थी। मान लेते हैं एफिशिएंसी एन डैश है जो हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क डन बाय गैस, इस वाले पार्ट में W1 वर्क किया गैस में, गैस ने इसमें W2 वर्क किया, देख सकते हो आप W1 W2, तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने टोटल कितना वर्क किया, W1 प्लस W2 अपॉन Q गिवन, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को देखना, 1 से 2, 2 से 3 गैस को हीट दी गई Q1, 3 से 4, 4 से 1, यहां से देखो 3 से 4, 4 से 1 Q2 हीट बाहर निकली, तो Q1 दी, Q2 बाहर निकली, तो एफिशिएंसी के फॉर्मूले में आता है सिर्फ हीट गिवन टू द गैस, तो कितना आ जाएगा यहां पर Q1। अब थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा चीजों को, देखो कैसे अरेंज करें। यहां से आप देख सकते हो कि Q0 की वैल्यू यहां से उठाकर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो Q0 कितना आ रहा है बच्चों, यहां से हमारे पास Q0 आ जाएगा Q1 माइनस W1, तो 1/10 इक्वल्स टू W2 अपॉन Q0 की जगह लिख रहा हूं Q1 माइनस W1, ठीक है। और Q1 और W1 का रिलेशन एक ये रहा हमारे पास, Q1 को रिप्लेस कर सकता हूं 4W1 से, तो Q1 की जगह यहीं कट करके लिख रहा हूं, लिख देते हैं 4W1, तो यहां से रिलेशन क्या आएगा बच्चों, W1 W2 में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3W1 इक्वल्स टू 10W2, ठीक है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब यहां पुट करते हैं एन डैश इक्वल्स टू W1 को एज इट इज रहने देते हैं, प्लस W2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3/10 W1 अपॉन Q1 को भी हटाना पड़ेगा, Q1 को लिख सकता हूं बच्चों यहां से मैं 4 टाइम्स W1, ये एफिशिएंसी, W1 आप कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहां से एफिशिएंसी आप परसेंटेज में निकाल के देखना 32.5%, 100 से मल्टीप्लाई करना है बस, आ जाएगी एफिशिएंसी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ग्राफ की हेल्प से ये पता करना कि कब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट बढ़ेगा मींस टेम्परेचर बढ़ेगा, तो डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट लॉ की हेल्प से पता करना कि क्यू पॉजिटिव है या क्यू नेगेटिव है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एफिशिएंसी के फॉर्मूले को ढंग से समझना कि यहाँ पर जिससे डिवाइड करते हैं वो वाली टर्म होती है हीट गिवन टू द गैस ओनली, जो हीट रिजेक्ट होगी उसका एफिशिएंसी के फॉर्मूले में कोई योगदान या कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही है, मिलते हैं फिर, बाय।